नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। मैं हूं मनीष कुमार झा। आज हम मिलने जा रहे हैं गुलशन खातून से। मिलना इसलिए जरूरी है क्योंकि इन्होंने अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। सीबीएसई बोर्ड से 10वीं में 92.8% अंक लाकर। निश्चित तौर पर इनके पिताजी माताजी को इन पर गर्व है और हमें भी प्रसन्नता हो रही है इनके साथ बात करते हुए। आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि इनका प्रयास कैसा रहा जो इन्होंने इतना अच्छा अंक प्राप्त किया। चूंकि जो लोग इसे देख रहे हैं वो अपने बच्चे को इस तरह से तैयार कराएं ताकि आने वाले समय में उन्हें भी एक अच्छा अंक प्राप्त हो। सामान्यतः वैसे अभिभावकों के लिए यह संदेश होता है जो अपने बच्चे को तैयार करना चाहते हैं, भारत का भविष्य बनाना चाहते हैं। आने वाले समय में कंपटीशन और टफ होता चला जाएगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ता चला जा रहा है। प्राइवेट स्कूलों की संख्या बढ़ती जा रही है क्योंकि प्राइवेट स्कूल में शिक्षक जितने ध्यान देते हैं सामान्यतः सरकारी विद्यालय में वो नदारद होता है। अगर हम झारखंड का बात करें तो यहाँ 5-5 कक्षाएं हैं जिस पर एक शिक्षक हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सरकारी विद्यालय का, परंतु इस पर भी कुछ ऐसे छात्र हैं जो अब्ल हो जाते हैं जिनकी मार्क्स बहुत अधिक होती है। तो आज हम गुलशन से जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से इनकी तैयारी रही और कैसे यहाँ तक ये पहुँच पाए। सबसे पहले तो स्वागत आपका और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आप इतना अच्छा अंक लाए। आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आपने शुरुआती एजुकेशन कहाँ से ली, प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई आपकी? मैंने सबसे पहले तो शिक्षा के हेरिटेज पब्लिक स्कूल से लिया है 5 क्लास तक। उसके बाद हमने स्कूल चेंज किया था। उसके बाद के पब्लिक स्कूल में मैंने लिया था क्लास 10 तक। उसके बाद अभी क्लास 11 क्रिश्चियन पब्लिक स्कूल से कर रहे हैं। तो अगर हम 10th तक का बात करें, जो पढ़ने का एक तरीका होता है, टाइम मैनेजमेंट होता है, क्योंकि अनेक भाषाएं और विषय हमें पढ़ना पड़ता है, हिंदी भी, अंग्रेजी भी, गणित भी, विज्ञान भी। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे किया आपने, ये बताएं। हम डेली 5 से 6 घंटा पढ़ते थे क्योंकि मेरा इंग्लिश बहुत अच्छा था, तो हम एग्ज़ाम के टाइम में सिर्फ उसका प्रैक्टिस करते थे। क्योंकि मेरा हिंदी और मैथ्स थोड़ा कमज़ोर है तो हम मैथ्स में और हिंदी में ज़्यादा ध्यान देते थे। सामान्यतः जिसके घर में कोई गाइड करने वाले होते हैं, माता पिता हों, बहन भाई हों, जो अच्छे निगरानी रख सकते हैं तो बच्चे समझते आसानी से हैं। तो आपके लिए घर में सहयोग किनका किनका मिला? मेरी बड़ी बाजी का, वो क्लास 10 पास कर चुकी है तो उनसे बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिला मुझे। और मेरे मम्मी पापा ने भी हेल्प किया कि अपना काम सही समय पर करो और सही तरीके से करो। सबसे अधिक डांट किससे मिली? क्योंकि होता है लेट सोने से भी डांट, होमवर्क नहीं करने से डांट, तो घर में सबसे ज़्यादा डांट किससे मिली? मम्मी से मिलती थी क्योंकि पापा तो लेट नाइट वर्क में जाते थे तो मम्मी हमेशा साथ में रहती थी। तो मम्मी हमेशा डांटती थी कि ये काम क्यों नहीं किया जल्दी से, ये काम क्यों नहीं किया, बस मम्मी डांटती थी। उस समय तो गुस्सा आ रहा होगा? नहीं, अच्छा लग रहा था कि कोई हमें करेक्ट करने वाला है। हम विषय पर आते हैं अब कि जो विषय है आपका पसंदीदा रुचिकर विषय कौन सा रहा है? बायोलॉजी। आखिर इस ओर जो आपने चुना, इसका पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे भविष्य क्या देख रहे हैं आप? हम डॉक्टर बनने का भविष्य देख रहे हैं क्योंकि हमको बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो हम अपना इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए डॉक्टर की पढ़ाई करना चाहते हैं। और भी साथी होंगे जो आपके साथ लगातार अध्ययन कर रहे हों, पढ़ रहे होंगे, उनकी स्थिति से अगर आप तुलना करते हैं तो बेहतर रिजल्ट लाने के लिए कोचिंग या कुछ और किस तरह की व्यवस्था बनानी पड़ी आपको? ऑफलाइन कोचिंग करनी चाहिए क्योंकि ऑनलाइन में तो बच्चे जब मन करेगा तब पढ़ाई करेंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं करेंगे, लेकिन ऑफलाइन कोचिंग बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। हम फिर उसी विषय पर आते हैं जो मैनेजमेंट था। तो सबसे ज़्यादा क्या बायोलॉजी पर ही आपने फोकस किया? क्योंकि अगर हम मैट्रिक तक का बात करें तो उस समय यदि 100 अंक का हिंदी है तो 100 अंक का अंग्रेजी भी है, 100 अंक का गणित है तो 100 अंक का विज्ञान भी है। चूंकि सबका जो मार्क्स है वो बराबर होता है, अंक बराबर होता है, तो जो आपको बताया गया शिक्षकों के द्वारा किस तरह से अध्ययन करने की सलाह दी गई? मैथ्स तो डेली प्रैक्टिस करने की चीज़ है। उसमें सर लोग भी हम लोग को बोलते थे कि डेली प्रैक्टिस करो। साइंस में क्वेश्चन फिज़िक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करने बोला गया था और एनसीईआरटी अच्छा से पढ़ने के लिए बोला गया और डेली कम से कम 5 से 6 घंटा पढ़ाई करेंगे तो हो जाएगा।
मैथमेटिक्स में RS अग्रवाल है, RD शर्मा है, अलग अलग तरह से लोग प्रैक्टिस करते हैं ताकि बहुत अच्छा अंक प्राप्त हो। तो आपने सिर्फ NCERT पढ़ा था या कोई और सब्सिडरी बुक लिया था आपने? बस सिर्फ NCERT से ही लगभग क्वेश्चन आए थे। जितना मैंने देखा था सारा NCERT से था। कुछ लोगों के लिए सलाह, जो आपके छोटे हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगा, किस तरह से वो मैनेजमेंट करें ताकि वो भी 90% से अधिक अंक प्राप्त करें? लास्ट कमेंट आपका। डेली पढ़ाई करना है, कम से कम 4 से 5 घंटा पढ़ाई करेंगे बहुत है क्लास 10 के लिए। और डेली प्रैक्टिस करें मैथ्स को, क्योंकि मैथ्स डेली प्रैक्टिस करेंगे तो ही होगा। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो नहीं होगा उतना। बस इतना ही कहना चाहिए। परिवार का एक दबाव रहता है, शादी में नहीं जाना है, बगल में नहीं जाना है, समय बर्बाद हो जाता है, समय महत्वपूर्ण है, ऐसा कुछ आपके घर वाले की ओर से? थोड़ा सा था कि क्लास 10th है, तुमको पढ़ाई करना चाहिए, बाकी सबको पहले प्रायोरिटाइज करना चाहिए स्टडीज़ को, कि पहले स्टडी बाकी सारा बाद में। तो इच्छा नहीं होती थी कि सब लोग जा रहे हैं, मैं घर में हूँ? इच्छा तो होती थी, लेकिन पढ़ने का फिर एक जुनून था। तो अब जो आगे करने जा रहे हैं, अब पिछला से बेहतर नहीं, असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या भूल हुई समझो और सुधार करो। तो ये जो 92.8% है, ये बढ़कर 98 हो, इसके लिए क्या कर रहे हैं आप? उसके लिए तो अभी हम +2 की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, मैं अभी क्रिसेंट में एडमिशन हो गया, स्कूलिंग भी कर रहे और ऑफलाइन कोचिंग भी कर रहे और घर में कम से कम सेल्फ स्टडी कर रहे 4 से 5 घंटा। चलिए, भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ये हमारे साथ थी अबला छात्र, जिसके बारे में लगातार हम चर्चा करते रहते हैं। हम वैसे लोगों से आपको मिलाने का प्रयास करते हैं जो समाज के लिए खास रहा है, क्योंकि वो एक समाज को प्रेरणा दे जाते हैं। आने वाले समय में बच्चों में प्रतिस्पर्धा हो, बच्चे अबल होकर जाएं और हमारा देश जापान से आगे निकले, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। आप तुलना करेंगे 1947 से लेकर 2024 तक, तो आप पाएंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारे देश ने प्रगति किया है। और ऐसे होनहार छात्र जब रहेंगे तो निश्चित देश का नाम रोशन होगा। आगे भी आप देखे होंगे कि पहले लोग बच्चियों को ज़्यादा अहमियत नहीं देते थे, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में, परंतु आज लड़का लड़की एक समान पेरेंट्स रखते हुए इसे आगे बढ़ रहे हैं, जिससे हमारा देश आगे बढ़ रहा है। और कहाँ है, क्या है खास, हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आप मुझे धन्यवाद से दें अनुमति। नमस्कार।